हाँ, आज बच्चों ध्यान देंगे कि आज की वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ओव्यूल की क्या संरचना है। ओव्यूल कहाँ बनता है ये आप जान चुके हैं कि ये ओवरी के अंदर बनता है और प्रत्येक ओव्यूल ये ओवरी के प्लेसेंटा से फ्यूनिकिल द्वारा जुड़ा होता है। ये मैं पिछले वीडियो में स्पष्ट किया था। लेकिन अब ये जानना है कि ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ जो ये ओव्यूल है इसकी क्या संरचना है, क्या इसकी बनावट है। और आप अच्छी तरह से जान लें, ओव्यूल जितने ही होंगे उतना ही सीड होगा। जैसे अगर एक ओवरी में एक ओव्यूल बना है तो वह वन सीडेड फ्रूट होगा, जैसे आपका मैंगो है। और यदि ओव्यूल की संख्या ओवरी के अंदर एक से अधिक है तो मेनी सीडेड होगा, जैसे आपका तरबूज है, पपीता है। तो ऐसी स्थिति में जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल की संरचना के बारे में हम जैसा कि आज बताएंगे कि प्रत्येक ओव्यूल एक सेल ग्रुप का बना होता है, एक कोशिकीय ग्रुप है, एक पिंड होता है, कोशिकाओं का बना हुआ एक पिंड होता है जिनको हम न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के चारों तरफ इंटेगुमेंट पाए जाते हैं जो इनको इनसर्किल किए रहते हैं, घेरे रखते हैं। लेकिन एक जगह इंटेगुमेंट नहीं घेरते, वहाँ पर ये खाली छोड़ते हैं और उस खाली स्थान को माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ओव्यूल encircled by two integuments, outer known as outer integument, inner known as inner integument. Both integument protect the ovule and surround या encircle the ovule except माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल को छोड़ करके अन्य सभी तरफ से यह न्यूसेलस को इंटेगुमेंट घेरे रखता है। तो इसी न्यूसेलस को या कोशिकी पिंड को हम ओव्यूल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर एक कोशिका डेवलप होती है जिनको हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, मात्र एक। और यह अर्धसूत्री विभाजन से डिवाइड होकर के यह 4 मेगास्पोर बनाती है, जिसमें जो माइक्रोपाइल की तरफ का होता है, ये माइक्रोपाइल की तरफ का जो ये इस मेगास्पोर जो होता है वह ये समझ लीजिए कि सभी मेगास्पोर माइक्रोपाइल की तरफ बनते हैं, लेकिन जो चैलाजा की तरफ एक मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है और शेष 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं। तो आपको अच्छी तरह से याद हो गया कि मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस के अंदर अकेले बनता है और वह अर्धसूत्री विभाजन करके 4 मेगास्पोर बनाता है, जिसमें चैलाजा की तरफ जो मेगास्पोर होता है वह फंक्शनल होता है और जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है वो सब डिजेनरेट हो जाते हैं। ये सभी मेगास्पोर मोनोप्लॉइडी होते हैं, अर्थात इसमें गुणसूत्रों का केवल एक सेट होता है, हेप्लॉइड होते हैं। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर उसी न्यूसेलस के अंदर डेवलप करता है और डेवलप करके यह फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वह डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो अब आपको अच्छी तरह से याद हुआ होगा कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल बनता है, प्रत्येक ओव्यूल की संख्या पर सीड निर्भर है। जितने ही ओव्यूल बनेंगे उतना ही फल के अंदर सीड होंगे और
प्रत्येक ओव्यूल एक कोशिकीय पिंड होता है जिनको हम न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के चारों तरफ 2 इंटेगुमेंट होते हैं, आउटर और इनर। लेकिन ये इंटेगुमेंट एक स्थान पर ये नहीं घिरते, अर्थात ये आपस में उनको एनसर्किल नहीं करते, और उस पॉइंट को माइक्रोपाइल कहते हैं। न्यूसेलस के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होता है, और मेगास्पोर मदर सेल डेवलप डेवलप करके फिर आरडी करता है। 4 मेगास्पोर बनाते हैं, और 4 मेगास्पोर जब ये बनते हैं तो उसमें से एक चैलाजा की तरफ का जो होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी 3 जो है नष्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट कर जाते हैं। और फंक्शनल मेगास्पोर ये हैप्लॉइड होता है। तो इस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो मेगास्पोर बनने की क्रिया को ही मेगास्पोरोजिनेसिस कहते हैं। तो ओव्यूल क्या है, ओव्यूल के अंदर कैसे मेगास्पोर बना, मेगास्पोरोजिनेसिस की क्रिया हुई, इसको आपने ये समझ लिया। और अब इसके बाद चूंकि एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है तो उसको हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, जो आगे डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो इसको हम अगले वीडियो में फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से अलग से इसको समझाएंगे। धन्यवाद।